क्या टॉन्सिल्स की समस्या, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, टॉन्सिल्स बढ़ जाना कहते हैं, बिना ऑपरेशन बिना सर्जरी ठीक की जा सकती है? इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। टॉन्सिलाइटिस ज़्यादातर बच्चों में देखे जाने वाली समस्या है, लेकिन बड़ों में भी ये तकलीफ़ होती है। और अगर बार बार ये समस्या आपको होती है, बार बार टॉन्सिल्स की तकलीफ़ आपको होती है, तो आपको डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। तो क्या इसका ऑपरेशन कर लेना चाहिए या कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है? क्या है टॉन्सिलाइटिस, क्या है इसके कारण, कौन कौन से लक्षण आपको इस समस्या में हो सकते हैं और क्या इसकी सटीक ट्रीटमेंट करनी चाहिए, यही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसीलिए अगर आपको टॉन्सिल्स की समस्या है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। क्या है टॉन्सिलाइटिस, क्यों बढ़ जाते हैं टॉन्सिल्स, क्या है ये समस्या, इसे ज़रा समझते हैं। और इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टॉन्सिल्स होते क्या है। देखिए, हमारे गले में यहाँ पर दोनों साइड से टिश्यू होते हैं जिसे कहते हैं टॉन्सिल्स। एक गठानों के जैसा भाग होता है जिसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं। तो ये टॉन्सिल्स क्या है? ये लिम्फॉइड टिश्यू है। और ये टॉन्सिल्स का काम क्या है, क्यों ये टॉन्सिल्स हमें यहाँ होते हैं, इसका फंक्शन क्या है? तो देखिए, ये टॉन्सिल्स का मुख्य काम जो होता है वो होता है कुछ सेल्स को प्रोड्यूस करना, निर्माण करना, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। जी हाँ, लिम्फोसाइट्स नाम के सेल्स ये टॉन्सिल्स हमारे बनाते रहते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, इसका काम क्या है, इसे समझना ज़रा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, हमारे गले में जो भी इन्फेक्शन आ जाए, वो फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन जब हमारे गले से आता है, जिसे हम कहेंगे कि हमारे गले में इन्फेक्शन आ गया, यानी कि बैक्टीरियाज आ गए या वायरसेस आ गए। अब ये बैक्टीरियाज और वायरसेस हमारे गले से अंदर जा सकते हैं। अब ये बैक्टीरियाज और वायरसेस अगर हमारे गले से अंदर चले जाए तो हमारे सांस के नली में से फेफड़ों में जा सकते हैं या हमारे पेट में जा सकते हैं, जहाँ से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। और इसी इन्फेक्शन को रोकने का काम जो करते हैं वो है ये हमारे टॉन्सिल्स। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों टॉन्सिल्स चौकीदार का काम करते हैं। ये दोनों टॉन्सिल्स हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म, हमारे शरीर के लड़ने का जो मैकेनिज़्म है, फाइट करने का जो मैकेनिज़्म है, जो वायरस और बैक्टीरियाज को मारने वाला मैकेनिज़्म है, उसका ये पार्ट है। और इसीलिए टॉन्सिल्स हमारे शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अब यहाँ तक के तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो टॉन्सिल्स आपको, दो टॉन्सिल्स आपको दिख रहे हैं, इनका काम क्या है। इनका काम है हमारे शरीर में आने वाले इन्फेक्शन को मारना, फाइट करना। अब जब ये बार बार फाइट करेंगे तो क्या होगा, तो चांसेस है कि ये टॉन्सिल्स में भी इन्फेक्शन होगा। और जब ये इन्फेक्शन बार बार होता है तो आपके टॉन्सिल्स भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, वो खुद ही इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। अब टॉन्सिलाइटिस आप समझ गए, लेकिन कैसे मालूम होगा आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके टॉन्सिल्स इन्फेक्ट हो गए हैं? तो सबसे पहली बात जो है वो आपको दिखेगी कि आपके टॉन्सिल्स लाल रंग के हो जाएंगे, टॉन्सिल्स में दर्द होने लगेगा और टॉन्सिल्स बड़े हो जाएंगे, सूज जाएंगे, या फिर कभी कभी इस तरह से सफ़ेद कलर का जो डॉट है वो भी आपके टॉन्सिल्स में आपको दिख सकता है। इसका मतलब है आपके टॉन्सिल्स इन्फेक्ट हो गए हैं। और इसी अवस्था को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस यानी कि आपके टॉन्सिल्स के ऊपर जो इन्फेक्शन हुआ है उसे हम कंबाइनली नाम देते हैं टॉन्सिलाइटिस। तो क्या टॉन्सिलाइटिस होने के बाद हमें ये टॉन्सिल्स निकाल लेने चाहिए? इस सवाल का जवाब भी मैं आपको आगे देने वाला हूँ, लेकिन पहले समझते हैं कि आपको कैसे महसूस होगा, कैसे समझ में आएगा और कौन कौन से सिम्टम्स, क्या लक्षण आपको टॉन्सिलाइटिस में दिख सकते हैं। सो पहला लक्षण जो आपको दिखेगा वो है आपके टॉन्सिल्स सूज जाएंगे या ये टॉन्सिल्स बड़े हो जाएंगे और इसी वजह से आपको तकलीफ होगी, निगलने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये होगा इसका पहला लक्षण। उसी के साथ साथ आपके टॉन्सिल्स पे हो सकता है सफ़ेद या पीले कलर के पैचेस आपको दिखे, जो एक कोटिंग की तरह आपको वहाँ पे दिख सकता है। सो ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तीसरा लक्षण जो आपको टॉन्सिलाइटिस में दिखता है वो होता है मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर। बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है कि थोड़ा सा बुखार उनको रहता है, हमेशा वो कंप्लेंट लेके हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बुखार के जैसा फील होता है। सो कंटिन्यूस बुखार रहना, कभी कभी एक जैसे बुखार रहना, या फिर कभी कभी ये इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा प्रमाण में भी बुखार पेशेंट में देखा जाता है। तो ज़्यादातर एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से ये बुखार की कंडीशन हमको देखने मिलती है। चौथा लक्षण इसमें हमें दिखता है रेडनेस ऑफ टॉन्सिल्स। आपके टॉन्सिल्स अगर आप टॉर्च लेके देखेंगे तो इस तरह से लाल दिखेंगे, रेड कलर के दिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, सूजन है।
और एक लक्षण आपको इसमें दिखेगा सोअर थ्रोट। आपको आपकी आवाज़ में भी फ़र्क पड़ सकता है, आपको निगलने में भी तकलीफ़ हो सकती है, आपके ग्लैंड्स जो है यहाँ पे भी आपको स्वेलिंग दिख सकती है, जिसे हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, वो भी स्वेल्ड हो जाते हैं यहाँ के। उसी के साथ साथ आपके गर्दन में भी कभी कभी आपको स्टिफनेस, अकड़ावट महसूस हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में पाया जाता है कि उनका आवाज़ भी चेंज हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में इससे आगे के भी लक्षण दिखते हैं, जैसे उनका सर दर्द होने लगता है, उनकी भूख कम हो जाती है, या काफ़ी पेशेंट्स में कान में भी दर्द होता है, जिसे हम रेफर्ड पेन कहते हैं। सो कान में दर्द होना ये भी कभी कभी लक्षण आपके टॉन्सिल्स की वजह से हो सकता है। उसी के साथ साथ कुछ लोगों में देखा जाता है कि उनको ब्रीदिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, या मुँह से वो सांस खींच नहीं पाते। कुछ लोगों में उनके मुंह से गंदी ऐसी स्मेल आने लगती है, बैड ब्रीथ उनकी हो जाती है। सो ये होते हैं लक्षण टॉन्सिल्स की वजह से। अब किस प्रकार के टॉन्सिल्स होते हैं, क्या क्या इसके प्रकार है? तो देखिए, सबसे पहला प्रकार जो है जिसे हम कहते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। कुछ दिन इसका ड्यूरेशन रहता है, एक 7-8 दिन तक ये रहता है और फिर अपने आप निकल जाता है। सो ये एक्यूट फेज को अगर आपने मैनेज कर लिया तो ये तकलीफ आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। दूसरा प्रकार जो इसमें होता है वो होता है क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। 8 से 10 दिन से ज़्यादा, मतलब कुछ महीनों से ये तकलीफ़ चली आती है और काफ़ी दिनों तक पेशेंट इस परेशानी में रहता है, ये तकलीफ़ उन्हें रहती है और ये सारे सिम्टम्स या इसमें से कुछ लक्षण उनको परसिस्टिंग रहते हैं। इसे हम कहते हैं क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। और तीसरा जो प्रकार इसमें देखा जाता है वो होता है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है, कुछ दिन सिम्टम्स रहते हैं, फिर अच्छा हो जाता है, कुछ दवाई वो ले लेते हैं, ठीक हो जाता है, वापस से तकलीफ बढ़ने लगती है। सो ये 3 मुख्य प्रकार टॉन्सिलाइटिस में होते हैं। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, टॉन्सिल्स आपके शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो अगर नहीं रहेंगे तो आपको अंदर तक इन्फेक्शन जाने की संभावना होती है। तो मुख्य कारण जो टॉन्सिलाइटिस का होता है उसमें सबसे पहला होता है वायरल टॉन्सिलाइटिस। वायरस की वजह से, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, या फिर दूसरा जो मेन इसमें कारण होता है वो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस होता है। तो मुख्यतः ये इसके 2 कारण होते हैं। अब समझते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या इसकी सर्जरी करनी चाहिए? क्या हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जिससे इसकी सर्जरी को हम टाल सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल। हम ज़्यादातर केसेस में टॉन्सिलाइटिस के ऑपरेशन को टाल सकते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी काफ़ी अच्छी मेडिसिन्स है जो आपको बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकती है। इसमें स्पेशली जो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होता है, बार बार तकलीफ़ें होती है, उसमें अगर आप कुछ दिन तक कंटिन्यूस मेडिसिन लेते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी तकलीफ़ ठीक हो सकती है और ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। अडल्ट्स में हम देखते हैं, यंग एज में हम देखते हैं, काफ़ी लोगों को तकलीफ़ें रहती है। तो मैं यहाँ पे उनको रिकमेंड करना चाहूँगा कि सर्जरी को जाने से पहले अगर आप कुछ दिन होम्योपैथी लेके देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस में टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन बढ़ सकता है और ये इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसीलिए खुद के दिल से कोई दवाई नहीं लेना है। आप अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, सो उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, होम्योपैथी में इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं, जैसे कैल्किरिया कार्ब है, या फिर बेलाडोना है, मक्सॉल है, बराइटा कार्ब है, हिपरसल्फ है, सोरिनम है। लेकिन याद रखिए, कहीं पढ़कर, कहीं देखकर खुद के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करिए। आप अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेंट से मिल सकते हैं, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन खुद कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। और ज़्यादातर केसेस में, मोर देन 90% केसेस में बिना ऑपरेशन के ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सो संभावना है कि आपका भी ऑपरेशन टल जाए। सो होम्योपैथी लीजिए और टॉन्सिलाइटिस को ठीक कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के अच्छे वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।